जी हां दोस्तों, फिर हुआ कुछ ऐसा कि हर कोई भौचक्का। लालू को नीतीश का सीक्रेट संदेश, लालू के जवाब से नीतीश हुए गदगद, मगर हड़बड़ाए शाह और सम्राट। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बिहार सदन में नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच में जो भी संवाद हुआ, उसके इतर नीतीश कुमार ने कौन सी नई प्लानिंग लालू के साथ मिलकर के आगे बढ़ानी शुरू कर दी। आखिर बिहार विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने जो भी आरजेडी के लिए कहा, उसके इतर लालू के संदेश में नीतीश कुमार ने क्या कुछ लिखा, और लालू प्रसाद यादव ने जो संदेश के जवाब में कहा, उससे नीतीश गदगद क्यों है। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक नई तरह की स्क्रिप्ट की शुरुआत है। और यह खबर आपको किसी मीडिया हाउस, किसी गटर गोदी प्लेटफॉर्म जैसे जगहों पर, किसी और जगहों पर देखने को मिलेगी नहीं। दरअसल दोस्तों, नीतीश ने आगामी स्थितियों को भांपते हुए अपने उस प्लान को एक्टिव किया है जिसका संकेत दिया, जिस प्लान के बारे में मैंने आपको पहले के 2 शो में बताया था। मगर इस बार नीतीश कुमार अपने आचरण को पब्लिक डोमेन में कुछ इस अंदाज में रखना चाहते हैं ताकि एनडीए या फिर बीजेपी को किसी तरह का कोई संकेत, किसी तरह की कोई भनक ना लगे। और इसीलिए मोदी शाह की हर बात को आंख बंद करके तस्लीम किया, किसी बात पर विरोध तक नहीं किया। यहां तक कि जब 20 साल में पहली बार बीजेपी ने गृह मंत्रालय और स्पीकर पद छीना, तो भी मुस्कुराते हुए नीतीश ने उस पर सिर झुका लिया। दरअसल बिहार की राजनीति और नीतीश को दशकों से कवर करने वाले कुछ पत्रकारों को ऐसे संकेत मिले जो नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक की तरफ इशारा है। और इसीलिए नीतीश बिहार सदन हो या फिर बाहर मीडिया के सामने, सब कुछ मोदी शाह को अच्छा लगने, अच्छा दिखने वाला कदम उठाते हैं। और दरअसल यही उनकी रणनीति है। इसीलिए सदन में भी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ एक कट्टर विरोधी वाला व्यवहार करते हैं, तीखा अंदाज रखते हैं। हमने और आपने सबने देखा। और खैर, सदन के अंदर क्या कुछ नीतीश ने कहा वो भी देखा और सुना। इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाता और बताता हूं दोस्तों, जिसमें यह कहा जा रहा है, जो बेहद गोपनीय सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश ने चंद दिनों के बाद आने वाले मकर संक्रांति के बाद दूसरे आने वाले मकर संक्रांति के मौकों के लिए अपनी नई प्लानिंग की है। इस खबर को मैं देखा, इसके तह में गया, इसके कारण ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि नीतीश तो एनडीए में 43 पर धराशायी हुए थे, मगर उसी एनडीए में 85 तक पहुंचे भी। और 1 महीने में बिहार सदन में बीजेपी को पछाड़कर सबसे बड़ी पार्टी भी 97 विधायकों वाले बनने जा रहे हैं। मगर इस बीच में दोस्तों जो खबरें आई, जो खबरें छन छन करके सूत्र से निकली, उसमें यह कि नीतीश और लालू कैंप में संवाद, मैसेज का आदान प्रदान हुआ। सदन में आपने जो देखा, अंदर खान नीतीश के असली संदेश और उस पर लालू खेमे के जवाब के बारे में आपको बताते हैं। एक तरफ सदन में एनडीए के साथ रहने और आरजेडी से नाता तोड़ने पर आरजेडी की गलतियों पर उंगली उठाया, मगर उसके आगे की जो खबर बाहर नहीं आई और आ भी नहीं सकती है, ना ही आपको दिखेगी कहीं। दरअसल जो खबर लीक हुई, उसके अनुसार नीतीश किसी माध्यम से लालू को संदेश पहुंचाते देखें, और इसका मसौदा मैं आपको बताता हूं। कैसे हैं आप? तबीयत पानी कैसा है? तेजस्वी को बोलिए संयम बरते, हर बात पब्लिकली हम नहीं कह सकते, बीच बीच में तो हम लोग साथ थे ही, गड़बड़ियां आप लोगों ने भी किया, संभावनाएं खत्म थोड़ी होती हैं, अपना ध्यान रखिए। दोस्तों, ये चंद लाइनों और चंद शब्दों का मैसेज अगर ये वाकई सही है, तो फिर इसका मतलब यह है कि नीतीश का खेला तो खुद को चाणक्य समझने वाले और कहलवाने वाले शाह भी नहीं समझ सके। मगर दोस्तों, इस पर जो तेजस्वी कैंप या लालू कैंप से मैसेज आया, वो और ज्यादा चौंकाने वाला है। उस पर यह मैसेज, क्योंकि उस मैसेज में लालू की तरफ से एक संदेश था, जवाब था। कहा गया, तबीयत पानी पूछने का आपको धन्यवाद, संभावनाएं दरवाजे खुले ही रहने चाहिए, बिहार और बिहार की राजनीति का इसी में फायदा है। दोस्तों, जब कहते हैं कि 2 बड़े जानकार या राजनीतिज्ञ या बड़े स्तर की जानकारी रखने वाले मैच्योर लोग जब बातें करते हैं, तो उनकी बातों का स्तर भी कुछ ऐसा ही होता है। बिहार की राजनीति में खांटी राजनीतिज्ञ के तौर पर पिछले 3 दशकों से या 4 दशकों से नीतीश और लालू को कोई पछाड़ नहीं पाया है।
11 वर्षों से मोदी शाह लगे रहे बिहार में अपना कोई चेहरा खड़ा करने के लिए, एक भी चेहरा खड़ा नहीं कर सके। वो तथाकथित लंपट सम्राट को जरूर खड़ा किया, जिसके ऊपर कितने गंभीर गंभीर आरोप हैं। इस बीच में दोस्तों, बिहार सदन में क्या हुआ, जल्दी से उसे भी आपको अपडेट कर देते हैं, जिस पर आरजेडी नेता ने कहा था कि आपकी कौन सी बात को हम लोग माने, आप जब हमारे साथ होते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी, बीजेपी के साथ जब जाते हैं तो कहते हैं कि केंद्र सरकार बिहार का सहयोग कर रही है। करना क्या है आप फैसला कर लें। दोस्तों, ये थी सदन की बात, मगर सदन के इतर के मैसेज के आदान प्रदान की खबरें जिन्हें भी मिली, हर कोई हैरान रहा। बिहार की राजनीति में नई हलचल को टटोलने लगा। मैंने आपको पहले भी अपने शो में बताया था कि नीतीश मन ही मन अपना प्लान एक्टिव करने के लिए फैसला ले चुके थे। इसीलिए बीजेपी कुछ करे उससे पहले नीतीश अपनी पार्टी को नंबर 1 पार्टी बनाने के लिए पहला स्टेप उनका था, और अभी भी है। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे का खेल क्या था कि बीजेपी ये चाहती थी कि बिहार में कम से कम 10 और विधायकों को अगर बीजेपी में शामिल करा ले तो नीतीश का जो हमेशा का एक प्लान रहता है, जो एक विकल्प रहता है, वो प्लान एक्टिव करने के सारे चांस अपने आप खत्म हो जाएंगे। यानी कि अगर 10 दूसरे जो विधायक हैं उसमें कोई भी हो सकता है, आरजेडी के कुछ हो सकते हैं, कांग्रेस के हो सकते हैं, बीएसपी आईपी के हो सकते हैं, जो भी है, आगे तो किसी भी सूरत में दूसरी तरफ नीतीश अगर चाह करके भी कुछ करें तो कर ही नहीं सकते। मगर इसकी भनक लगते ही नीतीश ने अपना प्लान एक्टिव किया, और माना जा रहा है कि नए साल पर नीतीश की जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है। बिहार सरकार बनने के लिए सिंपल आंकड़ा बीजेपी के इतर नीतीश के पास आप समझ लें तो नीतीश, लालू, ओवैसी के मिलने से सिंपल सरकार बनती है। आप जानते हैं 85 इनके पास है, 35 इंडिया गठबंधन के पास है, 5 ओवैसी के पास है। मगर नीतीश का प्लान इससे इतर भी है, ताकि बीजेपी के आने वाले समय में सारा खेल ध्वस्त हो जाए, और इसीलिए नीतीश ने ऑपरेशन जेडीयू चलाया, जिसके तहत नीतीश कुमार दरअसल 85 में इतने विधायक जोड़ने जा रहे हैं जिनसे जुड़ करके 97 तक पहुंचे। यानी कि करीब करीब 12 विधायक नीतीश कुमार अपने पाले में ला रहे हैं। अब दोस्तों, आपके सामने संभावना है, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के 6 में से 4 से तो बातचीत लगभग हो चुकी नीतीश की पार्टी की। जाहिर तौर पर दोस्तों, कोई भी विधायक होगा अपने भविष्य को लेकर के, आने वाले 5 वर्षों को लेकर के, अगर किसी को भी मंत्री पद का लालच दिया जाएगा, कोई भी किसी जगह से छोड़ सकता है। कि राजनीति है, यहाँ 2 और 2 मिलकर के 4 ही नहीं होते, 2 और 2 मिलकर के 22 भी होते हैं, 1 और 1 मिलकर के 11 भी होते हैं। ये गणित का खेल नहीं राजनीति, ये केमिस्ट्री भी है। दोस्तों, इस बीच आपको अपडेट कर दूं कि दरअसल नीतीश ने और क्या क्या सदन के अंदर चौथे दिन जो सदन की कार्रवाई हुई उसमें कहा। नीतीश कुमार ने अपने कामकाज को गिनाया सदन के अंदर, एक छवि बिहार के सामने और एनडीए के सामने रखने की कोशिश की। कहा 20 सालों से बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, बिहार की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। इस बार के विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। पहले कितना हिंदू मुसलमान झगड़ा होता था, 2005 के बाद कब्रिस्तान से लेकर मंदिर की घेराबंदी हुई। हम लोगों ने शिक्षा पर ध्यान दिया, कई नए स्कूल खोले, 2006 से हॉस्पिटल में मुफ्त दवाएं दी, इलाज की व्यवस्था की। हर महीने पीएचसी में 11,000 से ज्यादा मरीज आते हैं। बिहार में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। पीएमएचसी को 2500 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। आईजीआईएमएस को 3000 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। हमने पुलिया बनाया, बिहार में कहीं भी पटना से आने जाने में दिक्कत नहीं। उसको बेहतर करने का प्रयास है। बिहार में 5 एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने अपने कामकाज का यह आंकड़ा रख करके दरअसल सरकार की तरफ से एक तरीके से एनडीए को सहजता में रखने की भी कोशिश की। मगर दोस्तों, इस बीच में बिहार को दशकों से कवर करने वाले राजनीतिक पंडित, जो कि नीतीश तक जिनकी रसाई है, पहुंच है, अगर उस पर ये जो संवाद रहा मैसेज के आदान प्रदान का, अगर इस पर यकीन करें तो फिर नीतीश तो खेल गए, हड़बड़ाए हैं मोदी शाह। अपनी राय जरूर लिखें।